बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। जी, तो आज द डिलीशियस फूड की किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है वेज बर्गर विदाउट बर्गर बन। जैसे कि इसके नाम से आप समझ गए होंगे, इस बर्गर को बनाने में हम बन का यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट बन बनाएंगे। विंटर्स में क्रेविंग होती है अपने मील के अलावा स्नैकिंग की, इन सब चीज़ों का बहुत दिल चाहता है, तो ये इसके लिए एक अच्छी सी रेसिपी है, बहुत ही क्रंची, बहुत ही डिलीशियस और ईजीएस्ट वे में बताऊँगी आपको। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बर्गर बनाने के लिए मैं ब्रेड ले रही हूँ। मेरे पास वाइट ब्रेड अवेलेबल है, अगर आपके पास ब्राउन हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। ये कुकी कटर्स मेरे पास हैं, अदरवाइज़ मैं ग्लास भी यूज़ कर सकती हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैं कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह से स्लाइस निकाल लूँगी, राउंड स्लाइस करती जाऊँगी मैं इसको। जितने बर्गर बनाने थे मैंने उतने स्लाइस काट लिए, कुछ बड़े काटे कुछ छोटे काटे, और ये मैं काट के साइड में रख दूंगी। मैं साइड पे कर ही रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मैंने एजेस रिमूव किए इनको भी वेस्ट नहीं करूँगी, इनको भी मैं उठा रही हूँ और इनका हम डिश में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं एक गरम तवे पे ये सारे स्लाइसेस रख के थोड़े से यहाँ पे सेक लूँगी। बेसिकली इसका करने का पर्पज़ ये है कि थोड़े से सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, तो इस पर्पज़ से मैं इसको हल्का सा कलर आने तक, एक थोड़ा सा क्रिस्प आने तक मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे सारे स्लाइसेस हल्के से टोस्ट हो गए, हल्का सा कलर भी आ गया और क्रिस्प भी आ गया। अब इन सबको मैं एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो जब तक मैं नेक्स्ट प्रोसीजर करती हूँ। अब इसी गर्म तवे पे मैं बाकी के ब्रेड के जो स्लाइसेस थे और दो मैंने ब्रेड के फुल स्लाइस लिए, उनको यहाँ पे हल्का हाथों से क्रश करके वो भी मैं यहाँ पे सेक लूँगी और पीस लूँगी। और ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए। चलिए अब ग्राइंडर को रिमूव करते हैं और इसको साइड बाउल में निकाल लेते हैं। तो बर्गर बन के स्लाइस भी रेडी हो गए हमारे पास और ब्रेड क्रम्स भी हमने रख लिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 500 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोज़ है, इनको मैंने छील के ठंडा कर लिया है। अब इनको ग्रेट कर लेंगे, आप चाहें तो मैश कर लें, जो आपका दिल चाहे, फील फ्री होके आप कर लेंगे। मुझे ईजी लग रहा था तो मैं ग्रेट करने लगी, तो यहाँ पर मैं सब पोटैटोज़ को ग्रेट कर लूँगी। के बाद मैं हल्के हाथों से थोड़ा सा स्मैश करूँगी पोटैटोज़ को एक अच्छी सी फर्म डो के लिए। अब इसमें अपनी मर्ज़ी की सीजनिंग कर दें। मैं नमक डाल रही हूँ, लाल पीसी मिर्च और लाल कुटी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स हमने रेडी किए थे वो ऐड कर दूँगी और खूब अच्छे से मसल लूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पे 3 से 4 अदद ग्रीन चिली मैंने फाइन चॉप की, वो ऐड कर दी, वो भी मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया था मेरे पास, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको जो पसंद है, जो उसमें सीजनिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिलिंग भी हमारी तैयार हो गई, इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, यहाँ पे भी आपकी चॉइस, आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है, पसंद है, आप वो लें। मैंने अनियन, क्यूकम्बर और टमाटोज को यहाँ पे स्लाइस कर लिया है। जी, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं, असेंबलिंग करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया जिसको मैंने टोस्ट किया हुआ था, इस पर मैं अनियन का रिंग रख दूँगी। आप इस पॉइंट पे चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती तो मैं ऐड नहीं करी, अदरवाइज़ आप ऐड कर सकते हैं। ये टमाटो का स्लाइस जाएगा। यहाँ पे क्यूकम्बर के 2 से 3 स्लाइस रख देंगे। यहाँ पे मैंने कोई सॉस, कोई मेयोनीज़, कुछ केचप कुछ भी ऐड नहीं किया। ये आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह से पसंद है, आपके घर में बच्चे हैं या बड़े, जिस तरह भी जो पसंद करते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास पोटैटो का मिक्सचर है, हाथों को चाहे तो ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉल बना रही हूँ, तो पाम और अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैं थोड़ा सा फ्लैटन करती जाऊँगी। देखिए थोड़ा सा थिक बैटर है मेरे पास, मैं इसको इक्वल कर रही हूँ बेसिकली। अभी तक तो मैं इसको चपटा किए जा रही हूँ। अभी देखिएगा मैं इसके सारे एजेस को नीट करूँगी। अब इसको लेके हमारे पास ये जो हमने ब्रेड के स्लाइस पे चीज़ें रखी हुई, इसको अपने लेफ्ट हैंड में लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैं ये इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मुश्किल सा काम भी है। ये देखिए मैं इसको अब अपने अंगूठों की हेल्प से, हाथ के अंगूठों की हेल्प से ये देखिए प्रेस करती जाऊँगी। बेसिकली ब्रेड के एज पे मुझे
पोटैटो फिलिंग का एज लाना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मैं पोटैटो का मिक्सचर लगा रही हूँ ना, इसको मैं फ्लैट नहीं रहने दूँगी। यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी उठान रहेगी। मैं इस तरह से ये देखिए दोनों के एजेस को बराबर किए जा रही हूँ। आप चाहें तो इस मिक्सचर को ब्रेड स्लाइस के नीचे तक भी ला सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर रख रही हूँ ताकि ब्रेड का अपना एक क्रस्ट बरकरार रहे। ये देखिए मैं उंगली से इसको दबाते जाऊँगी। यहाँ देखिए आप, जब मैंने हाथ की उंगली से हथेली से इसको प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको गोलाई में ही घुमाती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये आपको फ्लैट नहीं दिख रहा ना, इसके लिए थोड़ा सा बैटर हमें ज़्यादा रखना चाहिए। ये देखिए कैसा लग रहा है। और यहाँ पे हमने जो नीचे वेजिटेबल्स रखी हैं उसकी वजह से भी इसको उठान मिल गई, इसीलिए मैं एक के ऊपर दूसरी वेजिटेबल रख रही थी, मैं फ्लैट नहीं कर रही थी उसको। ये चेक कीजिए कैसा लग रहा है। हमारा एक बर्गर रेडी हो रहा है। ये देखिए एंड तक मैं इसको फिक्स करती जा रही हूँ ताकि ये कुकिंग के दौरान मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। आप इस पॉइंट पे कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सडनली डिश बना रही हूँ और मेरे घर में जो बच्चे हैं इस वक्त वो जिस तरह की पसंद कर रहे हैं, मैं वो इसमें चीज़ें ऐड की हैं मैंने। आप इसमें इसी पॉइंट पे चिकन भी ऐड कर सकते हैं, और भी कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप बॉयल्ड चिकन के साथ ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। इसको प्लेट में करते हैं और एक के बाद एक हम बनाते जाएंगे। और ये देखिए मैजिकली हमारे पास सब बर्गर्स रेडी होते जाएंगे। ये देखिए हमारे बर्गर्स रेडी हो गए। कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत मज़ा आया इनको बनाने में। ये देखिए इनकी शेप कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए अब इनकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसके लिए बेसन हर को लाइक नहीं करता, इसलिए मैंने इसमें भी एक फ्यूजन दे दिया। मैंने हाफ कप बेसन लिया, हाफ कप मैदा लिया, क्वार्टर कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया क्रिस्प करने के लिए, नमक डाला, थोड़ी सी लाल पीसी मिर्चें डाली और पानी हस्बे ज़रूरत डाल के मैं इसका एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का मैं बैटर तैयार कर लूँगी। साथ साथ मैं चेक कर लूँगी मुझे कितना पानी चाहिए। ये देखिए मैं 2 से 3 बार पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। चलिए फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं लूँगी एक बर्गर अपने हाथ में। अब इसका जो ब्रेड वाला पोर्शन है मैं उसको डिप करूँगी। पोटैटो की फिलिंग को मैं इसमें डिप भी नहीं करूँगी, एक तो उसकी लुक ख़राब हो जाएगी, दूसरा उसकी ये एक सेटल शेप है मैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये देखिए ये बेसन और मैदे का मिक्सचर इसको बाइंडिंग भी देगा और टेस्ट तो आएगा ही। सिर्फ ब्रेड वाला स्लाइस मैंने साइड में डिप की। और ये देखिए यहाँ पे कोई भी स्पैचुला ले लें, कोई भी चम्मच ले लें, उसकी हेल्प से मैंने निकाल लिया। अब ये इसको बाइंडिंग भी अच्छी सी दे देगा, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेड है ना तो इस वजह से मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। देखिए मैंने चम्मच से ले लिया और एक्सेस सारा यहाँ पे मैं ये देखिए इस तरह से हटा दूँगी, तो ये हमारा एक्सेस बैटर इसमें से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे मीडियम हीट पे मैंने ऑयल को गर्म किया हुआ है और हम डीप फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे भी पोटैटो की फिलिंग वाली साइड ही मैंने ऑयल में डाली है। ये देखिए मैंने ब्रेड वाली साइड ऐड नहीं की है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस कर रही थी फिलिंग को ब्रश की हेल्प से। बाकी के बर्गर भी मैं कोट करके फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है यहाँ पे, चेक कीजिए आप। अब यहाँ पे किसी टोंग की हेल्प से मैं इसके एजेस को भी कुक कर लूँगी। ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है बेसन और मैदे की वजह से। ये देखिए यहाँ पे मैं टोंग ले रही हूँ ताकि मैं इसके एजेस को भी थोड़ा सा और अच्छे से कुक कर लूँ। ये हमारे पास पहला बर्गर रेडी हो गया। यहाँ पे हमने फ्लेम का भी ध्यान रखना है बस, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें तो कुक नहीं, लेकिन बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, जलने भी ना पाए और एक अच्छी सी खुशबू और कलर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए एक बर्गर हमारा रेडी हो गया। ऐसे ही मैं बाकी के भी फ्राई करती जाऊँगी। तो ये देखिए हमारे बर्गर्स बट विदाउट बर्गर बन्स अच्छे से रेडी हो गए। देखिए कैसे लग रहे हैं। मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया और खाने में भी बहुत मज़ा आया और मुझे घर वालों से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको देखने में कैसी लगी। देन आप ट्राई करें तब भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलिए मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी सी किसी वीडियो रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।